राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। अब हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, अब हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए कौशल्या मैया जी के यहां पर अयोध्या में, मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ। क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगाई, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगह, राम जी के समय पर भी, कृष्ण जी के समय पर। बहुत आवाज लगाई, शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर, शंभो। जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाक पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर, भस्म रमाकर, खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग कराए और कह दे प्रातः का वंदन, कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं। कई बार सुनने में आता ना, गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड माँ सवेरे से उठ के ही रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग है। केवल घर की एक माई तो है सुबह से उठकर चल देती है तुरंत, बहुओं का तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग, उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती हो, रुकती नहीं है, दौड़ती रहती। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए, भयंकर बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास कर रहा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो शुद्ध भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा और श्रृंगार विंगार करा दो, तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो। भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने हैं वो सब भारी है, हो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजूट बांध बुना के उस पे चांद को रख कर और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते थे, अब की बार बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाच करते हुए
भयंकर। वो तैयार बाबा तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे ही पहुंच गए थे। अच्छा बढ़िया सज धज के वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ही ऊंचा ऊंचाया वाल पे कंगा फेर लो हैं। भले चोटी करी अपन डबल से नहीं कराए परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर फुरा के और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा सा पाउडर गिराया लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं कहीं की तो भुकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कर ले लगाए सत जाए सील टप्पा लगा के चले हो। अब यशोदा जी के यहां पहुंचे। अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को तो यशोदा मैया ही डर गई तो अब लाला नहीं डरेगा। यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो। हम तो करा देंगे लाला का दर्शन पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा। इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती है। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर तो दर्शन तो हो ही नहीं। तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए हैं तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर आप ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा के स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में देवताओं में ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में, पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ। मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चल रही उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा, भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे तो वहां शंकर मिलेगा। वहां शिव मिलेगा। बस उसका स्मरण केवल नाम के आधार आप जिसको भजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जिसे भजें। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर कर धन को लेकर आ रहा है तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए, भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है।
शिशुपाल